नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। जगत गुरु स्वामी नरेंद्रानंद ने धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों को पाखंड बताया है। बता दें कि इससे पहले अविमुक्तेश्वरानंद ने भी धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज करते हुए कहा था कि चमत्कार करने वाले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री उत्तराखंड के जोशीमठ के घरों में बड़ी दरारें भरे हैं, हम उनके लिए फूल बिछाएंगे। इस बीच काशी सुमेरा पीठेश्वर जगत गुरु स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती ने भी धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों को पाखंड बताया है। जगत गुरु स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती शनिवार को मौनी अमावस्या स्नान पर आए थे। उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र सनातन धर्म को नष्ट करने पर तुले हैं। ऐसे लोगों को प्रश्रय नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखते रहिए, एक दिन निर्मल बाबा और आशाराम बापू जैसा बागेश्वर धाम बाबा का भी हाल होगा। मौनी अमावस्या स्नान पर माघ मेला क्षेत्र के त्रिवेणी मार्ग स्थित शिविर में बातचीत के दौरान सुमेरपीश्वर स्वामी नरेंद्र ने इन दिनों देश चमत्कार के जरिए लोगों को ठीक करने का दावा करने वाले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को अंधविश्वासी और पाखंडी बताया। सारी शक्तियों को अपनी मुट्ठी में करने का दावा करने वाले बागेश्वर धाम बाबा को उन्होंने सनातन धर्म की छवि धूमिल करने वाला ढोंगी करार दिया। उन्होंने कहा कि छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का निर्मल बाबा और आसाराम जैसा हाल होगा। धीरेन्द्र सनातन धर्म की भावनाओं को अंधविश्वास के जरिए क्षति पहुंचा रहे हैं। रामकथा के दौरान चमत्कार दिखाने वाले धीरेन्द्र शास्त्री की सच्चाई जल्दी लोगों के सामने आ जाएगी। ऐसे लोगों के कारण ही हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति देश विदेश में बदनाम हो रही है। सरकार को ऐसे पाखंडी लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। जिसकी ख्याति है पोलखोल शहर, वहाँ कोई बाबा आता है और चमत्कारों के दावे करते हैं और हम कुछ नहीं करते, तो ये तो संभव नहीं था। तो नेचुरली हमने उनको एक तरफ चुनौती दी और दूसरे तरफ पुलिस के द्वारा कंप्लेंट दायर करने का प्रयास किया। पैसों के लिए ये आह्वान नहीं स्वीकारे, केवल उनका जो दावा है दिव्य शक्ति सिद्ध करने का, उसके लिए आह्वान स्वीकारे और हमेशा के लिए वैज्ञानिक क्षेत्र में ये सिद्ध कर दीजिए कि किसी व्यक्ति में दिव्य शक्ति हो सकती है। महाराज का दावा था कि वो भक्तों का नाम पहचानते हैं, उनके पिताजी का नाम जानते हैं, इतना ही नहीं तो उनकी उम्र जान सकते हैं और साथ में फोन नंबर्स भी जान सकते हैं। ये उन्हीं के दावों में से हमने निकाले हैं। महाराज का दावा था कि वो अपने दिव्य शक्ति से लोगों के घर में जाकर कौन से रूम में कौन सी चीज रखी है देख सकते हैं। इसको इंग्लिश में क्लेरोवैंस कहते हैं, पहली चीज को टेलीपैथी या फिर इंट्यूशन कहते हैं, और आम शब्द इसके लिए अंतर्ज्ञान या फिर दिव्य शक्ति। ये चीज आज तक दुनिया में सिद्ध नहीं हुई है। मैं खुद पूरे दुनिया में जो चीजें साइंटिफिक क्षेत्र में इस ढंग की होती है उसके बारे में मुझे जागरूक रहना पड़ता है। और ये भारतीय कसौटी का आयोजन इस ढंग से हम करें कि वहां कोई लूप होल्स ना हो। क्या कहा है, सब लिखित स्वरूप में ये दिए हैं, सारे पत्रकारों तक पहुंचाए हैं और पत्रकारों के माध्यम से आयोजक तक ये बात पहुंची है। खुद पत्रकारों ने मुझे कहा है, बाबा से भी सवाल जवाब हुए, वो वीडियो भी रिकॉर्डेड है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि उसमें हमने कहा है कि भाई इसके लिए आपको अगर 30 लाख रुपए का प्राइस चाहिए तो 3 लाख रुपए आपको डिपॉजिट देने पड़ेंगे, ताकि अगर आप हार जाएंगे 90% 2 बार करेक्टली आप कह नहीं पाए तो सीधा सीधा आपको 30 लाख रुपए का प्राइज नहीं मिलेगा और उसके साथ में आपके 3 लाख रुपए जब्त हो जाएंगे। वो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के बैंक अकाउंट में जाएंगे।